चलिए देखते हैं आज का जो क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि 3/5 ऑफ बॉल इन अ बॉक्स आर रेड। मतलब किसी बॉक्स में पूरे गेंद का, पूरे बॉल्स का जो 3/5 हिस्सा है वो रेड है यानी लाल है। द रेस्ट आर ग्रीन एंड येलो। और जो बचे हुए गेंद हैं वो हरे और पीले हैं। फिर कहा है कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स टू द येलो बॉल्स इज 5:3। इसका मतलब हुआ कि हरे और पीले गेंदों का जो रेशियो है उस बचे हुए गेंदों में वो कितना है, 5:3 का है। उसके बाद एक और कंडीशन दिया गया है कि इफ देयर आर 10 लेस येलो बॉल्स देन ग्रीन बॉल्स। इसका अर्थ हुआ कि अगर उसमें जो पीले गेंद हैं वो 10 कम हो हरे गेंदों से, तो हमें बताना है हाउ मेनी रेड बॉल्स आर देयर। तो उस बॉक्स में कितने रेड बॉल्स मौजूद हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये नहीं पता है कि उस बॉक्स में कितने बॉल्स हैं, टोटल बॉल्स। तो हम लोग मानेंगे यहाँ पे लेट द टोटल बॉल्स इन अ बॉक्स। ये हम टोटल मान रहे हैं, कितना मान लें, कुछ मान लेते हैं, चलो एक्स मान लेते हैं। ठीक है। अब ये पहला जो कंडीशन है, पहला चीज़ जो इसमें लिखा था वो ये था कि टोटल बॉल का जो 3/5 हिस्सा है इतना गुना क्या है, केवल रेड बॉल है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये टोटल है तो यहाँ से मिलेगा सो द नंबर ऑफ रेड बॉल्स। ये टोटल का कितना हो जाएगा, कितना भाग, 3/5 भाग, यानी लिखेंगे रेड बॉल्स की संख्या 3/5 ऑफ एक्स। एक्स क्या है, टोटल बॉल्स है। अब इसका मतलब ये भी लिख सकते हैं 3/5, और आप जानते हो ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी एक्स यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया रेड बॉल्स की संख्या। अच्छा, अब रेड बॉल्स इतना हो गया, ठीक है। अब जो बचा उसमें कहा गया था कि जो बचा है वो हरा और पीला है। तो टोटल इतना था, ये टोटल था, और ये क्या हो गया, रेड वाला। तो टोटल में से रेड वाला निकाल देंगे, जो बचेगा वही ना हरा और पीला होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं द नंबर ऑफ ग्रीन एंड येलो बॉल्स। ग्रीन एंड येलो बॉल्स ये कैसे मिलेगा, हमें कहा गया था कि जो बचे हुए हैं वो रेड, ग्रीन और येलो हैं। तो कितने बचे, ये टोटल थे और ये रेड वाले थे, तो टोटल में से रेड वाले को घटा देंगे तो जो बचा है वो मिल जाएगा। यानी टोटल कितना है, एक्स, और जो बचा हुआ है वो जो ये रेड वाला है वो कितना है, 3/5 एक्स। अब इसका या तो आप एलसीएम लेके निकाल लो या फिर ऐसे निकाल लो। एलसीएम लेके ही निकाल लेते हैं या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3x अपान में 5, यानी 5x में से 3x जाएगा, ये 2x हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 5। यानी हमें ये क्या मिल गया, नंबर ऑफ ग्रीन एंड येलो बॉल्स। ठीक है। ये तो हमें एक्सप्रेशन मिल गया अलजेब्रा फॉर्म में कि रेड बॉल्स को हमने 3/5 ले लिया था, और ये जो ग्रीन और येलो बॉल्स हैं वो हो गया 2x/5। ठीक है। अब जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है
कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स टू द येलो बॉल इज 5:3। अब ये कहा गया है कि जो रेशियो है हमारा हरे और पीले गेंदों का वो 5:3 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे निकाल लेंगे कि अगर ये ग्रीन बॉल का रेशियो 5 है, येलो बॉल का रेशियो 3 है, तो फिर इसका हिस्सा कितना हुआ। एक चीज़ और यहाँ पे साइड में मैं बता दूँ एग्जाम्पल के तौर पे कि आप हिस्सा कैसे निकालते हो, शेयर कैसे निकालते हो। मान लीजिए टोटल रुपया है 20 रुपीज़। मैं कहूँ कुछ 20 को ए और बी में बांटना है, किस रेशियो में, 2 और 3 रेशियो में। तो ये हो गया टोटल मनी, टोटल रुपया हो गया, और हमें बताया गया है कि इस दोनों रेशियो में ए और बी को बांट देना है। तो हम लोग पैसा कैसे निकालेंगे कि ए को कितना मिला और बी को कितना मिला। तो उसके लिए ये प्रोसेस है कि मान लीजिए ए का निकाल रहे हैं, ए का हिस्सा, तो ए का जो रेशियो है उसको ऊपर लिखेंगे, और फिर जो टोटल रेशियो है जैसे ये 2 और 3, ये टोटल रेशियो कितना है 5, ये 2/5 हो जाएगा, और जो पैसा है यानी 20 रुपया उससे हम लोग गुणा कर देते हैं, तो ये मिल जाएगा 5×4=20। काट इसलिए रहे हैं क्योंकि ये नीचे है और ये ऊपर है। अब ये 4 और 2 दोनों के दोनों ऊपर है, तो इसलिए ये कटेंगे नहीं, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 8 रुपया, 8 रुपीज़। ठीक वैसे ही अगर ए का पता चल गया तो बी का या तो ऐसे निकालो आप 3/5 × 20 करके, या 20 में से 8 अगर ए का है तो बचा हुआ 12 बी का हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग शेयर निकालते हैं। ठीक वैसे ही अब ये जो ग्रीन और येलो बॉल्स है टोटल बचा हुआ वो कितना है 2x/5। अब हमें इसका रेशियो निकालेंगे 5 और 3 में, मतलब हिस्सा निकालेंगे 5 और 3 रेशियो में। ठीक है, तो चलिए ग्रीन का निकालते हैं पहले। तो लिखेंगे यहाँ पे नाउ द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, पहले ये लिख लिया जाए एक चीज़ कि रेशियो क्या क्या था, इस चीज़ को लिख लेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो लिख लेते हैं गिवन, मतलब हमें दिया गया है रेशियो ऑफ ग्रीन बॉल्स एंड येलो बॉल्स। हरे और पीले गेंद का जो रेशियो है वो दिया गया है, वो कितना दिया गया है 5:3। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे, यहाँ से मिल गया हरे वाले का रेशियो है 5 और येलो का है 3। ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे यहाँ पे द नंबर ऑफ, सबसे पहले ग्रीन का निकाल ले रहे हैं, तो नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स, ये हो जाएगा आपका, अभी जैसे मैंने बताया था कि 20 रुपया है और ए और बी में इतने रेशियो में बांटना है, तो ऐसे निकाला जाता है। ठीक वैसे ही अब हमारे पास ये 2x/5 बॉल्स है, अरे वो जो ग्रीन और येलो बॉल्स है वो इतने ही तो है, तो इनमें इस टोटल टोटल बॉल्स का अब इस रेशियो में हम लोग बंटवारा करेंगे और पता करेंगे कि ग्रीन बॉल कितना है और येलो बॉल्स कितना है। तो ग्रीन बॉल का निकालना है, तो ग्रीन बॉल का रेशियो कितना है 5 है, और टोटल रेशियो देखेंगे यहाँ पे, टोटल रेशियो बोले तो 5 और 3 8, तो 8 नीचे आ जाएगा। अब टोटल से मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल का मतलब जितना ग्रीन और येलो बॉल मौजूद है, तो कितना मौजूद है 2x/5, तो इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे 2x/5। फिर यहाँ पे काट पीट करेंगे, ये 5 इस 5 से कट जाएगा क्योंकि ये नीचे है ये ऊपर है, और फिर ये इस 2 से ये 8 कट जाएगा 4 बार में, तो हमारे पास क्या बचा, ऊपर यहाँ तो कट गया है, यहाँ पे केवल बचा x, और नीचे ये वाला कटा है कितनी बार में 4 बार में, और बाकी कुछ तो है नहीं, तो x/4 हो गया। ये क्या मिला हमें
नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स मिला है, ठीक है। अभी भी ये एल्जेब्रा फॉर्म में ही है, अभी हमें टोटल नंबर नहीं मिला है, एक्यूरेट नंबर नहीं मिला है। तो फिर ग्रीन बॉल तो हमने निकाल लिया, अब इसके बाद निकालेंगे द नंबर ऑफ येलो बॉल्स। द नंबर ऑफ येलो बॉल्स। अब येलो का जो रेशियो है वो 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। टोटल कितना है, 5 और 3 8, तो यहाँ पे लिखेंगे 8। और फिर कितने का निकाल रहे हैं हम लोग, 2x/5 का, तो यहाँ पे 2x/5 रख देंगे। फिर जो कटने वाला होगा वो काटेंगे, या फिर उसके बाद जो भी होगा लिख देंगे। तो ये 2 से केवल 8 कटेगा 4 टाइम्स, बाकी कुछ कटने वाला नहीं है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा ऊपर का ऊपर गुड़ा, 3 4 जा 12, और फिर नीचे हो जाएगा, सॉरी ये वो नहीं है ऊपर, ये दूसरा था, यहाँ पे 4 वो उधर का था, ये नीचे क्या बचा है, ये ऊपर केवल ये 3 और x बचा है, तो ये 3x हो जाएगा, और नीचे 4 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे नीचे है तो 20, ठीक है। तो ये हमें मिल गया नंबर ऑफ येलो बॉल्स, ऊपर मिला था नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स। अभी भी ये दोनों क्या है, एल्जेब्रा फॉर्म में है, मतलब x दिख रहा है इसमें। हमें क्या चाहिए, एक्यूरेटली नंबर चाहिए। तो फिर आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने का मतलब ये है कि अभी भी क्वेश्चन बाकी है, इसमें कुछ और दिया गया था जिसका हेल्प हम लोग ले सकते हैं। क्या दिया गया था, इफ देयर आर 10 लेस येलो बॉल्स देन ग्रीन बॉल्स, ठीक है ना। हमें ये कहा गया था कि ये जो येलो बॉल है, ये येलो बॉल वो ग्रीन बॉल से 10 क्या है, लेस है। तो यहाँ पे हम लोग एक इक्वेशन बनाएंगे, और इक्वेशन कैसे बनाया जाता है, बड़ा ही सिंपल है, मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या करो आप, यहाँ पे लिखो, जैसे ग्रीन बॉल्स, कहीं भी लिख सकते हो, एक साइड मतलब ग्रीन बॉल्स लिख लो, एक साइड येलो बॉल्स लिख लो। चलो, अब आपको ध्यान में क्या देना है, ध्यान ये देना है कि ये वाला येलो बॉल ना ग्रीन बॉल से कम है। तो अगर येलो बॉल ग्रीन बॉल से कम होता है, मतलब जो भी कम होता है हम लोग उसमें ही जोड़ देते हैं, जो भी नंबर दिया गया होता है। नंबर क्या दिया गया है, यहाँ पे ऊपर दिया गया था नंबर 10, मतलब ये जो येलो बॉल है वो ग्रीन बॉल से 10 क्या है, लेस है। इसका मतलब येलो बॉल में 10 जोड़ेंगे तब न जाके वो ग्रीन बॉल के बराबर आएगा, तो इसलिए येलो बॉल में 10 जोड़ देंगे। तो ये इस तरह से हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। तो ये तो मैंने हिंट दे दिया है कि ऐसे बोला जाता है, ऐसे मतलब किया जाता है। एक तरफ ये ग्रीन बॉल लिख लो, एक तरफ येलो बॉल, जो कम है उसमें जो भी दिया गया है नंबर वो जोड़ देना है, बीच में लिख देना है इक्वल्स का साइन, और फिर इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं। अब ये वाला स्टेप नहीं भी लिखना, क्योंकि ये वाला ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अब ये ग्रीन बॉल्स कितना था, ग्रीन बॉल्स था आपका x/4, बीच में रहेगा इक्वल्स का साइन। येलो बॉल है आपका 3x/20, और क्या जोड़ना है इसमें, 10। चलो इम्प्लाई, देखो हम लोग जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो एक जैसा जो टर्म होता है उसको एक पास भेजते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप देख रहे हो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, दोनों में x मौजूद है, तो हम लोग दोनों को एक पास भेजेंगे। यानी जो 3x/20 है इसको हम लोग इस साइड में भेज देंगे, तो ये हो जाएगा x/4। और ये भी चीज़ आप जानते हो कि कोई भी टर्म अपना साइड चेंज करता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है।
मतलब ये 3x/20 इधर प्लस में था, उधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3x/20। और इधर राइट हैंड साइड में क्या बचा, केवल 10, तो इसको 10 ही रखेंगे। अब इसका या तो आप एलसीएम ले लो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो एलसीएम ही ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे यहाँ पे 4 और 20 का, तो आपका एलसीएम आएगा 20। एलसीएम जब लेंगे 4 और 20 का, तो क्या आएगा, 20 ही आएगा। तो अब ये स्टेप हो जाएगा, नीचे 4 और 20 का एलसीएम हमने लिख लिया यहाँ पे 20। यहाँ पे 4 में 5 से गुणा करने पे 20 आएगा, तो ऊपर भी 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5x। बीच में माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ पे 20 में किसी चीज़ से गुणा करने की ज़रूरत नहीं है 20 लाने के लिए, इसलिए 3x में भी गुणा नहीं करेंगे, तो ये 3x का 3x रहेगा। और हमारा इस साइड में क्या बचा है 10, तो उसको भी लिखेंगे यहाँ पे। अब ये इम्प्लाई मतलब ये स्टेप आगे बढ़ रहा है, कैसे बढ़ेगा, 5x और 3x, 5x में से 3x घट जाएगा तो ऊपर केवल 2x बचेगा, नीचे बचेगा 20 और ये हो जाएगा 10। एक और चीज़ कर सकते हो आप जानते हो कि जो 2x है, 2x/20 है, ये एक फ्रैक्शन है। इधर भी अगर फ्रैक्शन बना दें हम लोग, 10/1 कर दें, तो आप जानते हो कि दो फ्रैक्शन के बीच में अगर इक्वल्स का साइन होता है तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कर देते हैं। चलिए, ये हो जाएगा 2x में 1 से होगा मल्टीप्लाई तो 2x, और फिर 20 में 10 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 200। अब यहाँ से हम x निकाल सकते हैं, तो यहाँ से x क्या हो जाएगा, केवल हमें x चाहिए, तो ये हो जाएगा 200, और बाकी जो 2 इधर मल्टीप्लाई में है इधर भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। या फिर ऐसे समझो कि इधर ये जब ऊपर है और उधर से जब साइड चेंज करेगा तो ये नीचे आ जाएगा 2। अब 2 से 200 कट जाएगा आपका ये 100 टाइम्स, यानी हमें x बराबर क्या मिल गया, 100 मिल गया। अच्छा, हमने x किसको माना था, तो आप कहोगे कि हमने x माना था टोटल बॉल्स को, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में टोटल बॉल्स नहीं पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी रेड बॉल्स आर देयर, हमें रेड बॉल्स पूछा है, और रेड बॉल्स को हमने कितना माना था, हमने माना था रेड बॉल्स को 3/5x। अब यहाँ पे x की वैल्यू तो हमें फाइंड हो गई है, तो x के जगह पे 100 रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ रेड बॉल्स। तो चलिए रखते हैं, ये हो जाएगा हमारा, सो द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इज इक्वल टू, क्या माना था हमने रेड बॉल्स को, 3/5x। अब यहाँ पे x के जगह पे कितना रखना है, 100, ये जगह 3/5 और x के जगह पे 100। अब आप जानते हो ये 5 नीचे है 100 ऊपर है, तो 5 से 100 कट जाएगा 20 टाइम्स, और 23 दोनों आपस में ही मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि दोनों ऊपर है और बीच में गुणा है, तो 23 × 60 हो जाएगा। यानी हमें क्या मिल गया, नंबर ऑफ रेड बॉल्स इज इक्वल टू 60, और ये हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि बहुत सारे एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है।